ग्रेट पिरामिड्स के रहस्य सामने आ रहे हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यह सबसे पुराना और सबल है। इसे इजिप्शियन सभ्यता ने बनाया था। ग्रेट पिरामिड शक्तिशाली फरोह खुफू की विरासत है। आज भी खुफू के टूम के रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। सब 4 वर्षों से एक राज दफन है। हाल ही में खोजा गया यह विशाल गुप्त कमरा खुफू द्वारा बनाए ग्रेट पिरामिड के कमाल के रहस्यों को उजागर कर। इजिप्ट के फराओज और उनके इंजीनियर्स विशाल निर्माण में माहिर थे। इजिप्ट के शक्तिशाली फराओ अपने साम्राज्य का सारा पैसा पिरामिड बनाने में क्यों लगा रहे थे? कायरो के बाहरी हिस्से में बना गीजा का महान पिरामिड लगभग 137 मीटर से अधिक ऊंचे, लगभग 2500 बीसी में तैयार हुआ। यह पिरामिड 3500 साल तक दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक था। खुफू को थी कि उसका कोलोसल टूम आखिर तक उसकी ममीफाइड बॉडी की रक्षा करेगा। इजिप्शियंस का मानना था कि आत्मा को दूसरी दुनिया में खुशहाल जिंदगी जीने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेनर इस मॉन्यूमेंट को लगभग और बाकी चेम्बर में काफी खजाना और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाला सामान था। दफन करने के बाद से ही यह कब्र लुटेरों के निशाने पर थी। इंजीनियर्स ने फराओ और उसके खजाने को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए होंगे? यहां हमेशा सुरक्षित रहे, जिससे वो अपनी आत्मा से जुड़े और उसे आफ्टर लाइफ मिल सके। यह पिरामिड उसे अमर बनाने के लिए बनाया गया। यह लगभग 20 लाख चट्टानों को बहुत बारीकी से जोड़कर बना है और कुछ चट्टानों का वजन तो बहुत ज्यादा है। गुप्त सुरंगें जो 2 बड़े चेंबर्स से होकर गुजरती हैं, इस तरह बनाई गई हैं कि वो भारी पत्थरों के वजन को आराम से सह सकें। एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने रेगिस्तान के बीच 60 लाख पत्थरों को जोड़कर ऐसा मॉन्यूमेंट क्यों बनाया होगा? मार्क ने बताया कि फेरो खुफू ने सबसे बड़ा पिरामिड बनाने का आदेश इंजीनियर्स को दिया। उसकी मौत से पहले पिरामिड का काम पूरा हो जाना चाहिए। इंजीनियर्स की जान और इज्जत दोनों दांव पर लगे थे। लंबे समय तक माना जाता रहा है कि खुफू ने 23 साल तक शासन किया, पर नई रिसर्च से पता चलता है कि खुफू ने शायद 30 या 35 कुछ ज्यादा समय मिल गया। खुफू ने इंजीनियर्स को समय पर काम खत्म करने की चुनौती दी थी, लेकिन बिल्डर्स ने मॉडर्न टूल्स के बिना इतना विशाल मॉन्यूमेंट इतने कम समय में कैसे तैयार किया? इस पहेली को सुल्तान बिल्डर्स लाइमस्टोन ब्लॉक्स को कैसे काटते होंगे? यहाँ आप किनारे पर पिरामिड को तेजी से बनाने के लिए चाकी बरती। काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सही ढंग से न कटे पत्थरों का भी खूब इस्तेमाल किया। खुफू को उम्मीद थी कि उसका ग्रेट पिरामिड उसकी आफ्टर लाइफ को पक्का करेगा। इस अजूबे के रहस्यों से आज तक पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है और ये इतना शानदार है कि इसका आज तक कोई सानी नहीं है। ये टूम एंशिएंट इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। आप ही सोचिए, वर्कर्स ने लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किए बिना इतने पर फेरो खुफू ने इसे अमर होने की चाह में बनवाया और बनने के लगभग 3000 साल बाद तक
कोई स्ट्रक्चर इसका मुकाबला नहीं कर पाया। इतने बड़े पिरामिड को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने हर दिन 200 फेरो के वर्कर्स ने मशीनों का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को कैसे बनाया होगा। इतनी ऊंची रैम्स बनाते होंगे। बदकिस्मती से फेरो की मम्मी सुरक्षित नहीं रह पाई, क्योंकि अभी तक ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई मम्मी या खजाना नहीं मिला। मतलब लुटेरे टूम के अंदर घुसने में कामयाब रहे, लेकिन कैसे? इंजीनियर ग्लेन डैश ये जांच कर रहे हैं कि लुटेरों ने इस चोरी को कैसे अंजाम दिया होगा। ग्लेन, अगर आप पिरामिड बनने के बाद जिसने भी सुरंग खोदी वो सब कुछ जानता था। अंदर की जानकारी, लेकिन असली खजाना नहीं चुरा पाए। इस इमारत का असली खजाना खुद ये इमारत है। इसको चुराना मुमकिन नहीं है। ग्रेट पिरामिड खुफू की शक्ति का प्रतीक है। ग्रेट पिरामिड इजिप्ट की महान सभ्यता की सबसे बेमिसाल पहचान है, लेकिन